राजकुमारी का प्रेम भाग 3। राजा महादेव सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? वीरेंद्र ने झुककर प्रणाम किया और शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि मैं एक साधारण लोहार हूं, लेकिन यह जंजीर जो राजकुमारी को तहखाने में मिली थी, मेरे पूर्वजों की बनाई हुई है। यह सिर्फ लोहे की नहीं, बल्कि इतिहास और विश्वास की कड़ी है। मैं अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूं। राजकुमारी अद्विका की आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यदि स्वयंवर की शर्त सिर्फ बाहुबल ही होती तो शायद मैं चुप रहती, लेकिन मैंने कहा था कि बुद्धिमानी और सच्चाई की भी परीक्षा होगी। राजा महादेव सिंह सोच में पड़ गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार वीरेंद्र को घूर रहे थे। कुछ ने उपहास किया तो कुछ ने क्रोध से देखा। राजा ने वीरेंद्र को एक कठिन चुनौती दी। यदि तुम सच में इस जंजीर को पहचानते हो तो बताओ, इसमें क्या खास है? वीरेंद्र ने जंजीर को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह जंजीर सिर्फ एक साधारण धातु नहीं है। यह उन योद्धाओं के कवच की धातु से बनी है जिन्होंने आपके पूर्वजों के लिए युद्ध लड़े थे। इसकी बनावट में एक रहस्यमयी लिपि उकेरी गई है, जिसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। राजा ने एक वृद्ध पंडित को बुलाया, जिसने जंजीर पर लिखे अक्षरों को पढ़ते ही चौंक कर कहा, यह एक प्राचीन मंत्र है जो न्याय और सच्चाई का प्रतीक है। यह जंजीर किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं आ सकती। अद्विका की आंखें नम हो गईं। वह समझ चुकी थी कि वीरेंद्र कोई साधारण लोहार नहीं था, बल्कि वह अपने गुणों से किसी भी राजकुमार से कम नहीं था। महल के विशाल सभा कक्ष में गूंजते सन्नाटे के बीच वीरेंद्र की बातों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक साधारण लोहार का ऐसा आत्मविश्वास और उसकी बुद्धिमत्ता ने राजसभा में बैठे हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा महादेव सिंह ने वीरेंद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरा चिंतन था। तुम्हारी बातें प्रभावित करने वाली हैं वीरेंद्र, राजा बोले, लेकिन एक लोहार एक राजकुमारी के योग्य नहीं हो सकता। तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, यह विवाह संभव नहीं। राजकुमारी अद्विका ने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आपने ही कहा था कि जो भी इस स्वयंवर की परीक्षा पास करेगा वही मेरा जीवन साथी बनेगा। वीरेंद्र ने खुद को साबित कर दिया है। क्या अब नियम बदल दिए जाएंगे? दरबार में हलचल मच गई। राजकुमारों ने विरोध में फुसफुसाना शुरू कर दिया। राजा महादेव सिंह असमंजस में पड़ गए। उन्हें अपनी बात से पीछे हटना स्वीकार नहीं था, लेकिन वीरेंद्र की काबिलियत को भी नकारना आसान नहीं था। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा, यदि तुम्हें इस विवाह के योग्य बनना है तो तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, जो भी परीक्षा होगी महाराज, मैं उसे स्वीकार करता हूं। राजा बोले, अगर तुम वास्तव में राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। 1 शक्ति की परीक्षा। तुम्हें राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा को कुश्ती में हराना होगा। 2 बुद्धिमत्ता की परीक्षा। तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा सका। 3 साहस की परीक्षा। तुम्हें काल गुफा से वह रहस्यमयी तलवार लेकर आनी होगी जिसे पाने के लिए कई योद्धा गए, लेकिन कोई लौटा नहीं। राजमहल में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह परीक्षा असंभव जैसी थी। वीरेंद्र ने बिना कोई संकोच किए राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं इन 3 परीक्षाओं को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी योग्यता साबित करके रहूंगा। राजकुमारी अद्विका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे विश्वास था कि वीरेंद्र इन परीक्षाओं में अवश्य सफल होगा। अब सवाल यह था, क्या वीरेंद्र इन परीक्षाओं को पार कर पाएगा या फिर यह प्रेम कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी? पार्ट 4 के लिए कमेंट करें।